नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉम टाइम न्यूज़ में। इजराइल ने इसी सोमवार 21 अक्टूबर को बताया कि उसने 7 इजरायली नागरिकों को गिरफ्तार किया है। अज़रबैजानी मूल के इन इजरायली नागरिकों पर देश के कट्टर दुश्मन ईरान के लिए जासूसी करने का आरोप है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि संदिग्धों ने बीते 2 वर्षों में 600 जासूसी टास्क पूरे किए। इसमें इजरायली एयरबेस जैसे संवेदनशील जगहों पर खुफिया जानकारी हासिल करना शामिल है। अधिकारियों के अनुसार वे तुर्की के एक मध्यस्थ के माध्यम से ईरानी एजेंटों के संपर्क में आए थे। अधिकारियों ने बताया है कि इन्हें क्रिप्टो करेंसी और नकद से भुगतान दिया जाता था। लेकिन एक सवाल जो दुनिया भर में उठ रहा है कि अपनी जासूसी के लिए विख्यात इजराइल के घर में ईरान ने आखिर कैसे सेंध लगा दी और उसी के लोगों को अपना जासूस बना लिया। विशेषज्ञ समझते हैं कि ईरान जासूसों की भर्ती कैसे कर रहा था और कौन इसके लिए सबसे आसान शिकार बन सकता था। इजराइल की हाइफा यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर पुरी बार जोसेफ ने जासूसी के लिए 3 प्रमुख वजहों को ध्यान में दिलाया है: विचारधारा, पैसा और दबाव। प्रोफेसर जोसेफ का मानना है कि ईरान के मामले में ये पैसा है। उन्होंने कहा, मेरा अनुमान है कि ये विचारधारा नहीं है, ये दबाव भी नहीं है, ये पैसा है जो ईरान देता है। इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ में ईरान कार्यक्रम के शोधकर्ता और पॉडकास्ट वाइन क्राइम ईरान के समन्वय बेनी सक्ती ने हवाले यरूशलेम पोस्ट ने बताया कि ईरानी खुफिया एजेंसी अक्सर नए प्रवासियों की अलगाव की भावना का फ़ायदा उठाती है। 40 साल पहले आगर बसे सप्ती ने इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ पैसा या आपराधिक पृष्ठभूमि ही एकमात्र कारक नहीं है। सप्ती ने इसे समझाते हुए बताया कि इजराइल में आने वाले कुछ अप्रवासी प्रवास के बाद अपनी स्थिति से असंतुष्ट हो सकते हैं। उन्हें अपने घर की याद आती है क्योंकि एक देश से दूसरे देश में जाना आसान नहीं है। सप्ती ने आगे बताया कि ईरानी खुफिया विभाग खासतौर पर असंतोष की इन भावनाओं को टारगेट करता है। वे ऐसे नाराज की लोगों की तलाश करते हैं जो इजराइल से संतुष्ट नहीं हैं। सप्ती ने बताया, वे पहले आपको आराम देते हैं, मनोवैज्ञानिक सहायता और समझ प्रदान करते हैं। यह छोटी छोटी बातें किसी के लिए लाइफलाइन की तरह हो सकती हैं जो समाज में एकीकृत होने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, यह एक ड्रग की तरह है, ध्यान पाना अच्छा लगता है और आप इससे अधिक जुड़ जाते हैं। एक बार भरोसा बन जाता है तो ईरानी एजेंट अनुरोध शुरू करते हैं। ये बहुत छोटे काम से शुरू हो सकता है, जैसे किसी मॉल की तस्वीर लेना। शुरुआत में इसमें कोई खतरा समझ नहीं आता, छोटी मात्रा में पैसा मिलता है। शुरुआत में $100 या $200 तक ही होता है, लेकिन जब एक बार आप आदी हो जाते हैं तो मिशन बड़े हो जाते हैं और बड़े भुगतान होते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं आप किस विषय में न्यूज़ देखना चाहते हैं।